नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत पर हम लगातार ऐसी शख्सियत के बीच में पहुंचते हैं जिन्होंने आसपास के क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिलों में भी एक बेहतर पहचान बना रखी है। आज हमारी मौजूदगी कचला पर है, जहां की अगर चेयरमैन की बात की जाए, जो शख्सियत हैं, जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरे कचला का विकास किया है। पहले अगर चेयरमैन की बात करें या पूर्व के चेयरमैनों की बात करें तो शायद उस तरह का विकास नहीं हो पाया जो मौजूदा चेयरमैन साहब ने कचला घाट किया, यूं कहें कि पूरे कचला टाउन का नक्शा बदल दिया है। आपको बता दें, बेहतर लेवल पर काम किए हैं। अगर मां गंगा आरती की बात करें तो कचला पर अब मां गंगा आरती जब होती है तो ऐसा दृश्य नजर आता है जैसा काशी का दृश्य होता है। बेहतर लेवल पर उच्च स्तर काम किए हैं। बीजेपी के खुद वो अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अपनी इस चेयरमैनी में कामकाज वो करते आ रहे हैं, जो बेहतर लेवल पर अपनी जनता को लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर पूरी जानकारी सर से लेंगे। और ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने, अगर आसपास के क्षेत्रों के चेयरमैनों की भी बात की जाए तो शायद वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज 7 भारत पर। सर, मेरा पहला सवाल, जो आपने पहले के चेयरमैनों ने जो भी किया, लेकिन आपने मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं इस पूरे कचला एकदम नक्शा चेंज कर दिया है, दिशा और दिशा दोनों बदल दिए हैं, जो कि बहुत बेहतर होगा। देखिए, यहाँ जो नगर पंचायत कचला है जी, वो तीर्थ स्थल है। बिल्कुल तीर्थ स्थल के हिसाब से बिल्कुल सर। हमारी जो मैडम है पुष्पा देवी लोनिया चौहान जी, वो 2012 में चुनाव जब जीती जी, तो यहाँ उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सर। और वहाँ जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था जी, कि गंगा को साफ सुथरा करा जाए, बिल्कुल सर। तो हमने 2012 में जितनी जो गंगा जी में नालियाँ वगैरह चलती थी वो सब बंद कराने का कार्य किया। और हमको जब जब मौका बाहर जाने का मिला, जी सर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो जो चीज़ वहाँ हमने देखी वो चीज़ें हमने कचला में लागू की। जी सर। महिलाओं को हरिद्वार में कपड़े चेंज करने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मैं चेयरमैन साहब के साथ हरिद्वार जब गंगा नहाने गया जी, तो वहाँ मैडम को कपड़े चेंज करने की व्यवस्था नहीं थी। तो उससे एक प्रेरणा मिली कि महिलाओं को कपड़े चेंज करने की व्यवस्था नहीं है, सब जगह दिक्कत आती है। बिल्कुल सर। तो हमने वहाँ महिलाओं को सबसे पहले जब लौटे तो महिलाओं को कपड़ा चेंज करने के चेंज ओवर बनवाने का काम किया, महिलाओं को सुविधा देने का काम किया। हम जब कश्मीर गए जी, तो हमने वहाँ से देखा तो हमने ये नाव जो नाव चल रही है कचला में, जी सर, उसी तर्ज पे बच्चों से कहा कि भाई अच्छी नाव और ये सब म्यूजिक हो और धार्मिक गाने बजे, लोग प्रभावित हो, पर्यटक आना शुरू हो। जी, और 2012 से ही, क्या वो पहले से ही आरती का कार्यक्रम तो पहले से ही चल रहा है। जी, 2012 में हमने लोकेश प्रताप जी, एक दैनिक जागरण के संपादक हुआ करते थे, जी सर, तो उनके द्वारा उनसे प्रेरणा मिली और हमने आरती कराने का शुरुआत यहाँ जिला लेवल से डीएम साहब को बुलाना, जज साहब को बुलाना, मतलब उच्च अधिकारियों को बुलाना, नेताओं को बुलाना 2012 से चालू कर दिया था। जी सर। फिर माननीय दिनेश कुमार जी डीएम साहब आए, उन्होंने थोड़ा मतलब रूप को बदला। बिल्कुल सर। रूप को बदलने के बाद जितना प्रयास था हमारा वो प्रयास किया गया। अब हम 2023 से आए हैं तो हमको जितना प्रयास है गंगा मैया के आशीर्वाद से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर्यटक स्थल बने। और गंगा जी घाट को चौड़ीकरण का काम कराया। जी सर। दोनों तरफ गंगा जी पे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। माननीय मंत्री जी के आदेश से, मंत्री जी से भी और लोगों के सहयोग से माननीय मंत्री जी ने 1.5 करोड़ रुपए दिया, लाइटों की व्यवस्था कराई। और माननीय रजनीकांत माहेश्वरी जी के द्वारा एक उस पार गेट बन रहा है। वाल्मीकि द्वार एक इस साइड बनाई हुई साइड, कश्यप ऋषि गेट बना, एंट्री गेट बनवाया माननीय विधायक जी के उससे। जी सर। तो ऐसे प्रयास चले और हम अभी आरती के लिए और बेहतर रूप देने के प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ बेहतर रूप, लाइटिंग, फाइटिंग, ये सब चीज़ों, लाइटिंग का भी कार्य बढ़िया हो, रंगीन लाइटें हो,
और पर्यटन को बढ़ावा मिले। सर अब से 5 साल पहले, हालांकि आपने बताया जिस तरह से आपकी मिसेज 2012 में थी, उसके बाद में जब 5 साल पूरे हो जाते हैं और जब दूसरे चेयरमैन साहब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें उस स्तर पर नहीं जा रही थी, लेकिन आपने जब 2023 में फिर से इस सीट को संभाला और आपने जिस तरह से प्रेरणा वाली बात की, आप हरिद्वार गए, जम्मू कश्मीर गए, वहाँ आपने चीज़ों को देखा, वहाँ से आप प्रेरित हुए और वो सारी चीज़ें आपने कचला में मौजूदगी पर आपने कराई। लेकिन बहुत बेहतर हो जाता है, तमाम पर्यटक दूर दराज से आते हैं, राजस्थान हो, आसपास के राज्यों से लोग आते हैं, जो यहाँ आकर उनका पूरा मन जो है एकदम मधुमेह हो जाता है, वो बहुत खुशी जो है अपने आप में फील करते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी जगह केरल वगैरह और तमिलनाडु वगैरह बहुत सारी जगह साउथ में घूमे हैं। जी सर। वहाँ का इधर से और वहाँ की तुलना की जाए तो जी वो सर। लोग हमसे बहुत आगे हैं। बहुत आगे, बिल्कुल। तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से प्रेरणा मिलती है, देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। हमारा नाम जो है वो हमारा कचला बदायूं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, कचला बदायूं। तो हम जब भी कहीं जाएंगे तो प्रयास ये करेंगे कि वो वाली जो सुविधाएं हैं वो कचला में उपलब्ध कराई जाए। सर कचला का नाम जिले पर ही नहीं, बदायूं जिले में भी नहीं, आसपास के जिलों में भी जाना जाता है, दूर दराज से जाना जाता है और लोग इतना प्रेरित होते हैं यहाँ पर। हालांकि एक शांति की जगह है, धार्मिक स्थल है, बेहतर स्थल है, यहाँ लोग माँ गंगा के स्नान भी करने आते हैं और अपने आप में खुशी और जो उनकी झोली भर जाती है, खुश होकर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जिक्र उनकी जुबानों पर आता है, कई लोगों से बातचीत की, हर किसी की जुबान पर जगदीश लोनिया जी का नाम आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सर। देखिए, ये तो जब यात्री और पर्यटक आएगा जी, तो सुविधाएं जब उसको मिलेंगी तो जरूर कोई ना कोई तो नाम लेगा। बिल्कुल सर। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय योगी जी हैं जी, और सारी सरकारें रहीं, उनमें आम जनता के लिए वो सुविधाएं नहीं मिली जो इस सरकार में सुविधाएं मिल रही। सुविधा